देखिए, यह है गीता का 12वां अध्याय और इसके अंदर भक्ति योग के बारे में बात की गई है। अब देखिए, इस चीज को भी समझ लीजिए कि अगर आपने इस अध्याय का मर्म समझ लिया तो आप फिर जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, अब 12वां अध्याय शुरू करते हैं। अब अर्जुन भगवान से कहता है, भगवान, किस प्रकार से आपकी पूजा की जाए, किस प्रकार से कर्म किए जाएं कि व्यक्ति आपको प्राप्त कर सके। और भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने अधीन करके सभी लोगों की भलाई की इच्छा से अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए, एकमात्र मेरा ध्यान करते हुए, जो भी मुझ में अपना मन और अपनी बुद्धि स्थिर करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। पर हे अर्जुन, अगर तू मुझ में अपना मन और अपनी बुद्धि स्थिर नहीं कर पा रहा है तो उस चीज का अभ्यास कर। अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना। पर अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो जो भी कर्म करता है उस कर्म को मुझे समर्पित कर दे। अगर तू ये भी नहीं कर पा रहा है तो अपने सभी कर्मों के फल को तू त्याग दे। अब जरा सा इस चीज को समझ लीजिए कि कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देना भक्ति योग है और कर्मों के फल को छोड़ देना ज्ञान योग है। अब भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, जो सभी लोगों का, सभी जीवों का भला चाहता है, जो दयालु है, अहंकार रहित है, जो सुख और दुख को एक समान समझता है, जो क्षमावान है, जिसे जो मिल जाए उसी में संतोष करता है, जो स्थिर चित्त है, जो अपने मन को अपने वश में रखता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दिया है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो किसी भी जीव को परेशान नहीं करता और खुद भी किसी से भी परेशान नहीं होता, जिसे किसी भी चीज से हर्ष, भय और उत्तेजना नहीं होती, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसकी कोई चाह नहीं है, जिसके विचार एकदम पवित्र हैं, जो पक्षपात नहीं करता, जो दुख के अवसर पर भी दुखी नहीं होता, जिसने कर्म का अभिमान त्याग दिया है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो अपनी पसंदीदा वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता, जो किसी भी पदार्थ के मिलने या नहीं मिलने पर प्रसन्न या शोक नहीं करता, जिसे किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल त्याग दिया है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखता है, जिसके लिए मान और अपमान एक समान है, जो सर्दी और गर्मी यानी अवसाद और उत्तेजना में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान और अपमान एक समान है, जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण है, जिसे जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका किसी स्थान विशेष से विशेष लगाव नहीं है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है और इसी प्रकार के लोग मुझे प्राप्त कर पाते हैं। और यही भक्ति योग है। इसके साथ गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। आपने मुझे